सर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आइए एंड खुद को अनम्यूट कीजिए एंड हमारा कैप्टन रणधीर सर जी को अंचल से सर जी को आमंत्रित कीजिएगा करेंगे हम। तो मैं विनती करूंगा होशियार सिंह सर, प्रणाम प्रणाम सर, वेलकम सर। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। सब ठीक ठाक है सर, जय हिंद। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट सर, जय हिंद। आई एम स्पीकिंग होशियार सिंह। जी सर, यस। ओके, सब योद्धा को मेरी तरफ से जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ जी, मैं होशियार सिंह बोल रहा हूँ और यस वर्ड को जय हिंद बोल रहा हूँ। जी सर। और सर मैं बहुत ज्यादा, मैंने आपसे बात की थी अपने दिन को, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा यस वर्ड बहुत ज्यादा आगे चले। मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक के नाते से मैं सब योद्धा से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यस वर्ड के नियम से जो आपने ये बात हमने अपने ज्वाइन की है सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को आज बोलने का मौका दिया है। रिस्पेक्टेड सर। सो दैट मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि एक धरती माँ के लिए कुछ योद्धा जो एक धोखा दे गए हैं, जी मेरे को उसकी तलाश है और कुछ नहीं चाहिए। कि जिस दिन से संदीप चौधरी के बारे में हमने सुना है, इस आज जो हम इसके बीच में इन्वॉल्व हैं, कि हमने सोचा कि जिंदगी के लिए कुछ हमने करना है, नहीं करना है। तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, हमने सब कुछ बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि आज के डेट में एक माँ को अपनी माँ के लिए बचाने के लिए जिस पेट से हमने जन्म लिया है, अगर आज के डेट में योद्धा है तो आप हैं, एक सिंध चौधरी है। जी सर। जिस माँ के कोख की जो आप जन्म लिया है, जी उस योद्धा के लिए मैं आज रिकमेंड करता हूँ, आप है तबन जी, ठीक है ना? जी सर। मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ सर। आफ्टर दैट और संदीप चौधरी। जी सर। उसके साथ जो गरदार जोड़े हुए हैं, या है जॉली जी है, मैं उसको एक इंस्पेक्टर तो मैं एक फौजी हूँ। जी सर। मेरा फर्ज बनता है जी करना। जी जो सर। साले चले गए हैं, पिंटू बजाज जी है साले, जी सर। जो अपनी माँ की औलाद नहीं है, वो किसकी माँ की औलाद है? एक संदीप चौधरी एक अच्छा इंसान है, जिस एक धरती माँ के लिए मिशन तैयार उसने किया है। जी जो उसने की है, पिंटू बजाज ने गद्दारी की है ना, जी वो तो अपनी माँ को कुछ कर सकता है। जी जी। यू आर रिकॉर्डिंग मी? यस सर, परफेक्ट अपनी सर। माँ को कुछ कर सकता है, अगर धरती माँ के नहीं, अपनी माँ को कुछ कर सकता है। वो सर साला इतना गंदा गद्दार इंसान है, इंसान सब जॉली कुछ कर पाएगा सर, गद्दार इंसान सब कुछ कर पाएंगे। थैंक यू गद्दारी। सर। जॉली इज आल्सो डूइंग इट विद मदर। जी जी जी। जॉली ये और कुछ नहीं, बर्मा नट नहीं, आल्सो ये मैं ये फौजी हूँ, जी मैं कुछ ही बोल सकता हूँ इस टाइम। जी फौजी की सर। भक्ति इस साले ने देखना है, पैसा चाहिए कितना चाहिए, सालो मेरे पास आ जाओ, कितना पैसा चाहिए, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। मेरे पास 70 बीघा जमीन है, मैं बेच दूंगा उसको। सालो मादर चौधरी, मैंने एक मीम सुनी थी, एक बच्चा था, एक सिंध चौधरी बच्चा था, जी सर। बच्चा है था जी और रहेगा। एक धरती माँ का कितने कष्ट आ रहे हैं, उसने कितना सोचा उसके बारे में। जी जी जी। राम जादव गरदारो, उस आपने सिंध चौधरी के बारे में गद्दारी की है, सड़ो अपनी माँ के साथ आप कुछ कर सकते हैं, अपनी बेटी के साथ कुछ कर सकते हैं। जी सर। बेटी धरती माँ होती है, माँ धरती जी। मादर चौदो
अगर मेरे सामने आप दिखाए, मैं उसको शूट आउट करता हूँ, सीधी बात है। मैं फौजी हूँ, एक फौजी। जी सर, जी मेरी सर। मैं एक फौजी हूँ, ठीक ना। मेरा जी परिवार सर। पूरा फौजी है। जी सर। सर थोड़ा दुश्मनों को सा बुरा, रिस्पेक्टेड होशियार सिंह सर, प्लीज थोड़ा सर हम आज आमंत्रित करेंगे थोड़ा सर जी को, हमारा जो रणधीर, कैप्टन रणधीर सर जी को। जी सर वेलकम सर। वेलकम वेलकम यू। यू आर सो सर वेलकम, बट सभी को मेरा होस्ट एक बड़ा सा है। सभी को होस्ट सर वेलकम करेंगे रणधीर सिंह सर जी को, कैप्टन रणधीर सर जी को। ओके ओके, थैंक यू। जी सर। सर ठीक है वेलकम सर। रणधीर सर। हाँ, रणधीर सर, कैप्टन रणधीर सर प्लीज खुद को अनम्यूट करके थोड़ा हमको दो शब्द बोलिए सर। हेलो। अच्छा अच्छा, रणधीर सर जी को। जी सर। रणधीर सर प्रणाम। हेलो। रणधीर सर प्रणाम। वेलकम सर। हेलो। 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 रणधीर सर प्रणाम, वेलकम सर। सर आप खुद को अनम्यूट करके थोड़ा आइए सर। हेलो। हेलो। रणधीर सर, कोई नेटवर्क के कारण सर जी नहीं आ पा रहे, में भी कोई इश्यू नहीं। हेलो। सीपी मोल सर प्रणाम, वेलकम सर आपको। थैंक यू सर, काफी सर देर से प्रणाम। जुड़। प्रणाम जी, प्रणाम सर। सर कैसे हैं सर? सबसे पहले तो हम सॉरी बोलना चाहेंगे, 2 दिन से हम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। नो इशू सर, थैंक यू। आप तो आ ठीक है। गए तो बहुत सारे लोग आपको सर मतलब याद कर रहे हैं सर। मोबाइल खराब हो गया था सर, सर्विस के लिए भेजा हुआ है, इसकी वजह से। जी 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 सर। इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। तो आज मेरे को लगता है सर, यस वर्ड स्कैम है 420 वाले। वाह क्या बात है, 420 वाले। बहुत से अपने साथी वही वही बैठे हैं। क्या हो गया भैया, आपको ये यस वर्ड ने कैसे आपके साथ स्कैम किया? आपका क्या चुराया, दिल चुराया या फिर आपको चुरा लिया कि यस वर्ड ने? सारे सारे वही वही बैठे हैं, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है, बहुत हमको बहुत अच्छा अच्छा लगता लग रहा है। हम तो बहुत ज्यादा है। मोटिवेशन बहुत हो गए, अच्छा, इतने मोटिवेशन, क्या बात है बहुत चोर, क्या बहुत बात बहुत 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 अच्छा लगता है सर। है। ओके सर। बाकी अपने बता दूं, जो ये अपने साथी बोल रहे हैं कि चोर है, हाँ बिल्कुल हम चोर हैं। आपका सर सब कुछ कुत्ता चुराया कुत्ता हमने। है हम सर, कुत्ता है, कुत्ता बोला, कुत्ता। तो कुत्ता सब मतलब कुछ। सर अभी अभी पूछा कि इंसान एंड मनुष्य एंड जानवर में सबसे वफादार कौन है ना, कुत्ता। तो हमारा कुत्ता, संदीप सर कुत्ता, ठीक है सर, वो कुत्ता है बिल्कुल लेकिन वो वफादार है। वफादार है। विश्वास ये ठीक है। 420 वाले संदीप चोर है, 420 वाले हैं। जी जी जी। बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। क्योंकि हम्म, जो साथी स्टार्ट में जुड़े थे, जी। यस वर्ड में स्टार्ट में जुड़े थे, उसने 1 करोड़ रुपए बनाए, इसलिए तो बनाए थे ना, क्योंकि चोर है तभी तो हम्म, बनाए उसने। और चोर हम्म, और जो वफादार वाले ने ही पैसा बनाया है। जी जी जी। और जो अपने साथी बोलेंगे यार आज अपने यहाँ टोकन गिरा हुआ, बिल्कुल। और साथी जो आ रहे हैं चोर चपेटे वाले, जो बोलने वाले, वो भी हम जी जानते हैं कौन है। जी नाम जी। बदल बदल के आ रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि यार टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। आज बोल दूं, खुले बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। टोकन को मार्केट से खत्म कर देंगे हम। बेच लो आप, कैसे बेचोगे? जी 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 खुला बोल रहा हूँ मैं। जी कोई जी। तो बोल रहा है हम छुपा के बोलेंगे, खुला बोल रहा हूँ। मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, किसके बात से भेजना है उसको भेज दीजिएगा।
15 तारीख तक जितने आपके पास आपने ट्रस्ट वॉलेट एंड एक्सचेंज के अंदर इकट्ठे करके रखे ना, सारे के सारे जीरो होने वाले। जी जी जी। सब की सब आपने बोला कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हम बेचेंगे। सपने जो देख रहे हैं ना, जो नाम बदल के आ रहे हैं, उनके वॉलेट तो हो जाएंगे खाली। और जो दिल से लगे हुए हैं इस सिस्टम के साथ, दिल से सपोर्ट करते हैं, उसको मिलेगी 10 रुपए से रेट। जी सर। 10 रुपए से रेट सर मिलेगी। सीपी मॉल नई सर, रेट सीपी मॉल सर, कैप्टन जी। रणधीर सर आगे थोड़ा सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सर। दिल से सर स्वागत करता हूँ रणधीर सर जी सर को। सर जी सर। सर बहुत सर नेटवर्क इश्यू कारण सर नहीं आ पाए। सर सर प्रणाम सर, वेलकम सर। और सीपी मॉल जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम है सर। अगर नेटवर्क नहीं है तो छत पे बैठ जाइए सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जो है। और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे यशवंत का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। हाँ, जूम के अंदर मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जूम के अंदर लेडीज भी हो सकती हैं, कुछ भी होती हैं, अपनी मर्यादा के अंदर कोई जवाब दें प्लीज। ये जो है एक बहुत बड़ी मानवता है जिसके अंदर लेडीज भी हो सकती हैं। अगर कोई हाँ परिवार के अंदर कोई सुन भी रखता है, और कई बंदे जो है अपने मोबाइल टीवी के ऊपर भी चला रहे होंगे उसको, ठीक है जी। हाँ, ये भी हो सकता है। मैं एक विनती है मेरी, सबसे बड़ी बात, हाँ आप इनडायरेक्ट जो है उनको इंडिकेशन कर दो, आप, वो समझ जाते हैं, उनके वाले को पता चल जाता है। रही जिसने भरोसा किया है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं ये बोलता हूँ, जो जिसने भरोसा किया है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समय भले ही लग जाए, होने के लिए समय लगता ही है ना। तो मैं पूरे योद्धाओं को दिल से धन्यवाद करता हूँ, और बने रहिए सेव अर्थ मिशन के साथ, और जितना भी जो प्रोजेक्ट आते हैं उसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाइए। और अब सर आपका आवाज ब्रेक हो चुका है। हाँ, मैं बोल रहा था कि समाज में मैसेज आएगा, मेरे बेल्ट बंदों को मैसेज आएगा, जो जिन्होंने भी सहयोग किया है और आने वाले समय में भी करने वाले हैं। तो हम तहे दिल से, आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू। हाँ, तो तहे दिल से जो मेरे बंदे हैं वो तहे दिल से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और हम ये आगे करते हैं, विनती अनुमान लगाते हैं कि ये बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है जी। और 15 अगस्त का वेट कीजिए, 16 अगस्त को जो आपको खुद को मालूम हो जाएगा कि हाँ हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। बस इतना था। जय यशवंत, जय यशवंत, जय यशवंत। धरती बचाओ मिशन में जुड़े रहें, और जो भी इसके साथ प्रोजेक्ट आते हैं उसके साथ भी जुड़े रहें। जी जी सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका मोस्ट वेलकम है। इस बीच में एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, मेरे को ध्यान में आ गई। बहुत शानदार स्टोरी है, जो अपने साथी नाम बदल के आ रहे हैं। मेरे को वैसे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो रहा है आज। मैं उनके बारे में एक स्टोरी मेरे को याद है, मैं उनको सुनाना ही चाहूंगा, जरूर से सुनिएगा। तपन सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके। तो एक बार की बात है, एक गरुड़ देवता, जो गरुड़ है, गरुड़ को जानते हैं? गिद्ध। हाँ सर, विष्णु का वाहन। हाँ बिल्कुल, वो उड़ते जा रहे थे। तो एक रेगिस्तान के अंदर उनको एक चिड़िया नजर आई जी। वो फड़फड़ा रही थी जी। पानी की वजह से, पानी भी नहीं मिल रहा था उनको, सुबह पानी दाने भी मिल रहा जी सर, नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है राजस्थान रेगिस्तान के अंदर कि आपने वो सुना होगा, एक मूवी देखी होगी अब्दुल कलाम वाली की, जिसने पानी चाय पानी सब कुछ लगा पतीले में रखा और उसकी चाय गर्मी हमारे राजस्थान में पड़ती है। काफी साथियों ने सुना भी होगा सर। तो वो पड़ा रही थी, तो गिद्ध गरुड़ ने देखा, चलो उनके पास आगे पूछ लिया जाए भी क्या होगा तेरे को, क्या हो गया आपको। तो गरुड़ भगवान उनके पास आए और उनको पूछा
चिड़िया जी आपको क्या हुआ? उसने जी। बोला कि यहाँ पे इतनी तेज गर्मी पड़ती है जी। और इस गर्मी की वजह से मेरे पैर भी जल रहे हैं और मेरे पंख भी चले गए। जी। तो चिड़िया ने उनको पूछा, बोलो कि आप जा कहाँ रहे हैं, है ना, आप मेरे पास आए तो जा कहाँ? उसने बोला कि मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ। जी। तो चिड़िया ने कहा कि आप यमराज जी के पास जा रहे हैं तो उनको पूछिएगा मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। जी। क्या बोलना है? मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, ये जाके उनको पूछिएगा, और कितने दिन बाद में मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे को नहीं चुका तो स्टार्ट हो जाएगा। तो गरुड़ जी यमराज जी के पास पहुंचे पर उसको द्वार पे ही रोक लिया गया। जी। तो उसने बोला कि ये मेरे को यमराज जी से मिलना है। तो द्वारपाल जी। ने उसको बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। जी। तो चलो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को तो अंदर नहीं जा सकते, पर मैं एक संदेश लेके आया। बोले संदेश क्या है? बोले मेरे को जी। यमराज जी को बताना है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमारे को बता दो, आपका संदेश हम पहुंचा देंगे। तो जी। उसने बोला कि जब हम रास्ते में जा रहे तो हमारे एक चिड़िया नजर आई, उसके पैर भी और पंख भी चले गए। तो जी। उसने हमारे से संदेश ये वो बोला है कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। जी। तो द्वारपाल ने बोला कि आप अगले 7 दिन बाद आइएगा और जी। उनको बोलिएगा अच्छे दिन 7 दिन या 1 महीने बाद वो चिड़िया ठीक हो जाएगी। पर जी। उस चिड़िया को जाते जाते आप बोल दीजिएगा, बोले जब भी आपको तकलीफ होती है आप भगवान को शुक्रिया बोलिएगा। जब भी आपको तकलीफ होती है हमेशा भगवान को शुक्रिया बोलिएगा और आप जल्द ठीक हो जाओगे। तो गरुड़ जी वापस आए उस चिड़िया के पास, रुके, उनको बोलिए बोल कि जब आपको तकलीफ होती है ना, जब आपके पंख जल रहे होते हैं, पैर जल रहे होते हैं और आपको ना मिले, तब आप भगवान को शुक्रिया बोलिएगा। बस ये शब्द आप रटना स्टार्ट कर दीजिएगा, देखते देखते माहौल चेंज हो जाएगा। तो गरुड़ जी अपने घर आ गए और वापिस से उसने 7 दिन बाद में चलो बोला एक टूर और लगा लिया जाए। तो जैसे 7 दिन बाद में वहां पे टूर लगाया तो वहां पे हरियाली थी, जहां सूखा पड़ा था वहां पे हरियाली थी और पास में तालाब था, चिड़िया भी फड़फड़ा के उड़ रही थी। तो जी सर। वो ऊपर से देखा उसने, बोलो ताकि पूछ लिया जाए उनसे चिड़िया से, बोलो कि 7 दिन पहले तो आपके पास कुछ भी नहीं था, आप मरने के कगार पे थे, 7 दिन बाद हम्म। जी सर। कोई नेटवर्क के कारण सर जी म्यूट हो गए। तो मैं हमारा ओडिशा का फाउंडर सुजीत प्रधान सर जी को मंच से आमंत्रित करता हूँ करताली से। सुजीत प्रधान सर, वेलकम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्कार, सैल्यूट। सैल्यूट यू सर, आपको तो हमेशा सैल्यूट, जी हमेशा सर, सैल्यूट। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप लोग? एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। आपके साथी नहीं आए जो कवि वर्मा जी? कवि वर्मा सर जी, सर मैं उसका साथ आज कांटेक्ट भी मेरे नहीं हुआ है सर आज, क्योंकि अच्छा। सर आप दोनों कॉम्बिनेशन बहुत मजा आता है, आप दोनों ऐसा लगता है कवाली चल रहा है यहाँ पे। सर अच्छा, ठीक है सर। देखिए मेरा ये कहना है सर कि देखिए कोई यहाँ पे कुछ भी लिख रहा है, ये वर्ल्ड चोर, संदीप चोर, 420, तो उनको गाली मत दीजिए सर, क्योंकि वो भी अपना खून पसीने का पैसा यहाँ पे लगाए हुए थे। तो वो कुछ उनमें कुछ एक्सपेक्टेशन था, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो भी हमारे आदमी हैं, वो हमारे से अलग आदमी नहीं है। आप उनको अलग मत समझिए, आप उनको अलग से गाली मत दीजिए या फिर उनको मिसबिहेव मत कीजिए। वो अगर हमको मिसबिहेव कर रहे हैं तो हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर झुमरी तलैया या फिर बरेली से कोई आदमी अगर यहाँ जुड़ा हुआ है जिसको कुछ मालूम नहीं है और अपना पूरा 10 लाख रुपया अपना पूंजी लगा लिया है और आज देख रहा है कि उसके पास में कुछ इस तरह से पोजीशन आ गया है, तो हर व्यक्ति को थोड़ा से सवाल उठेगा या फिर हर व्यक्ति इस तरह का सिचुएशन में गुजरेगा, तो उसको मतलब बहुत आप समझ नहीं सकेंगे। जब एक गरीब आदमी, कोई सब्जी वाला, कोई ग्रोसरी वाला, कोई रिटेलर इस तरह का स्कीम जब आता है या फिर ऐसे अगर कुछ होता है कि 10 लाख लगा दो तो तुमको 30 लाख मिल जाएगा, तो करते हैं आदमी।
नहीं सर, मैं आपको क्लियर करता हूं सर, कोई ऐसा एक भी आदमी इधर नहीं है कि जो पैसा लगा है एंड वो उसका असेट को वैल्यू गिराने के लिए ये नेगेटिव फैला रहा है। ये हमारा लोग नहीं है सर, 100% श्योर हो जाए। आप क्लियर नहीं है सर, प्लीज। नहीं, फिर भी अगर वो कोई और सर, ज्यादा $50 भी उड़ीसा लगाए- का ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने किया है सर, मैंने किया है सर, आपको पता नहीं क्यों सर? कि सर तपन जी, विद हाँ। ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, आपने क्यों किया ज्यादा? आप तो $50 में भी ज्वाइन कर सकते थे अगर धरती माँ को बचाना था। क्यों दिमाग को बचाना था, investment- मतलब मैंने इन्वेस्ट किया इस प्रोग्राम को, मैं साथ दिया, मैं पैसा के नहीं लिए सर, मैं नहीं सर, आप तो फिर उसको डोनेशन देते ना संदीप चौधरी जी को। डोनेशन देने के लिए बोले थे, लेकिन उसका स्टार्ट नहीं हुआ, वो मेरे को लौटा दिया पैसा जी। सर ये गलत है। मेरा बात को सुनिए, आप अभी अगर सभी सुन रहे हैं तो किसी को भी यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, यहाँ पे उनको सुनिए। अब ठीक है? मैं गलत, अगर आप क्या बोलूं सर, मैं गलत जी अगर, ठीक है नो इशू। नहीं, आपको in गलत नहीं बोल progress. रहा हूँ मैं, नहीं, आप बोले ना मैं गलत हूँ, ठीक है, कोई आपको इशू नहीं। गलत नहीं बोला हूँ, आप आप गलत बोले सुन ना रहे हैं। अभी, ठीक है। तपन जी, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी को भी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे किसी को गाली दे रहा है, माँ बहन का गाली चल रहा है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई बोल रहा है कि जॉली सिंह जी मादरचोद है, ये गलत है। यहाँ पर लेडीज है, मेरा वाइफ है, फैमिली है, सबको ही हम लोगों ने ये सब सुन रहे हैं। ऐसे लैंग्वेज को कंट्रोल कीजिए, ये सब ये अच्छा नहीं है। आप प्रमोट कर रहे हैं तो ये गलत है, आपको इसमें अगर मजा आ रहा है तो ये गलत है। आप कभी भी उनको नहीं रोका कि आप ये चीज मत बोलिए। और सभी यहाँ पे देखिए, सभी यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन पे हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैनेजमेंट का आदमी कभी कभी आए और यहाँ पे एड्रेस करें कि इस तरह का ये सिचुएशन है, इसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, रिजल्व कर रहे हैं। आप ही यहाँ पर संभाले हुए हैं पिछले 6 महीने से। मैनेजमेंट का आप जो बोल रहे हैं, हर हफ्ता मैनेजमेंट का आदमी कभी आके एक बोल दे कि इस तरह से सिचुएशन है, इसको हम लोगों ने इस तरह से हैंडल कर रहे हैं। छुपे हुए हैं सब, यही तो लोग बोल रहे हैं। सामने आए, मैनेजमेंट का आदमी सामने आए। मैनेजमेंट सर जिस तरह से 6 महीना पहले आ रहे थे, आज क्यों नहीं आ रहे हैं? आज भी आए और फेस करे। अरे तकलीफ, दुख, दर्द, सुविधा सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग को पीछे हट के तपन जी को सामने में माइक थमा देंगे और 6 महीना बाद आएंगे। अगर अच्छा सिचुएशन आ जाएगा तो आएंगे, और बुरा सिचुएशन आ जाएगा तो तपन जी को गान मारे कोई, ये अच्छा नहीं है। हर सिचुएशन में उनको सामने आना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों क्या बोल रहे हैं भाई साहब, जो भी है यहाँ लाइन में, मेरे को बताइए। सुजीत कुमार प्रधान जी ने बिल्कुल सही बोला है। जूम पे जो भी आ रहा है बंदा, मर्यादा में रह के बात करें, और बिल्कुल 100% सही है, मेरा कहना है। राइट सर, राइट। रही बात, हाँ, इसलिए जो है इसका ध्यान रखा जाए। मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। बाकी मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति को बोलिए, हर हफ्ता 1-2 दिन आए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, कल अगर आप तपन जी, प्रवीण यादव जी को थोड़ा से बुला ले तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी महीनों से हम नहीं सुने उनको। अगर प्रवीण यादव जी हैं ये इस वर्ल्ड में, तो प्लीज उनको कल
रिक्वेस्ट सर सुनिए सर, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है सर। मैं सोच रहा हूँ कि एक धरती माँ का जो धरती माँ सिचुएशन की है, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रवीण यादव जी की बात कर रहा हूँ सर। कल अगर प्रवीण यादव जी को कोई नहीं बुला सकता, मतलब मैं ये भार मैं पर्सनली मेरे तरफ से मैं ले रहा हूँ, कोई मुझे नहीं दिया है आज तक। मैं इस सर जूम के सामने मैं आपको जानता हूँ, आप इतना बड़ा टेंशन लिए हुए हैं, पाले हुए हैं, जो कि आपको मतलब कुछ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना जो होता है ना, आप कर रहे हैं वो, ठीक है। कल को अगर कोई नुकसान होगा तो सब आप ही को बोलेगा। लेकिन मैं सर मुझे भी नहीं जा रहा हूँ। मैं सर तपन जी मेरा बात सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रहा है? मैनेजमेंट सर कैसे नहीं आ रहा है? आप तो ये संडे आ रहे थे, संडे संदीप सर खुद आए एंड कंपनी हमारा। कौन सा संडे आया सर? सर कौन सा संडे? लास्ट संडे तो नहीं आया। हाँ आए थे तो सर लास्ट सुनिए संडे। ना, हाँ तो सर लास्ट संडे ही आए थे, आप नहीं आए थे। यादव जी कहाँ गए? सर आपको पता होगा, आप ओडिशा का सुजीत फाउंडर कुमार जी, हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी Yes, सर। सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। आप बोलिए सर। जो बात है तपन जी का बारे जो आप बोल रहे हैं बात, देखिए हमको आपको इस जिम्मेवारी मैनेजमेंट नहीं दिया है, लेकिन तपन जी को दिए हैं। तपन जी अपने से लिए हैं कि नहीं लिए हैं वो बात की बात है, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उनको कंपनी देखा है कि जूम चलाना सही जरूरी है। जूम में लोगों का अपना विचार रखने का जरूरी है और विचार से आदान प्रदान में जो है रास्ता निकालता है। मन में बहुत तरह का क्वेश्चन है, टोकन का रेट गिर गया है, क्यों गिरा है, काहे गिरा है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जहां तक जहां तक बात है, अभी ब्लॉकचेन का काम चल रहा है, उसमें सब अपना ध्यान को सर मेरे को एक चीज बताइएगा सर, ब्लॉकचेन से यही तो मैं बोल रहा हूँ, लोगों को ये बताइए ब्लॉकचेन आने के बाद में ये फायदा होगा, इससे ये हो जाएगा, कुछ तो बताइए। मैनेजमेंट का आदमी बताइए, आप भी बताइए ब्लॉकचेन आ जाएगा, हम भी सुन रहे ब्लॉकचेन आ जाएगा, ब्लॉकचेन से क्या क्या फायदा होता है उनको बताते हैं, कभी नहीं बता रहा है, खाली ब्लॉकचेन आ जाएगा। ब्लॉकचेन से क्या होता है? जी हमारा बात को जरा पहले बोल लेने दीजिए, उसका बाद आप बोलेगा हम सुनेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट एक हफ्ता पहले डॉक्टर संदीप चौधरी सर खुद आए थे और वो अपना अपडेट दे के दिए हैं, और उस समय उन्होंने डॉक्टर सर ने तुरंत अपना बात को विराम देने का बाद उन्होंने, मैं भी था उस मीटिंग में, बोले तपन जी आप जूम को कंटिन्यू कीजिए। तो जब बाय नेम उन्होंने जिस कंपनी का जो फाउंडर है वो बाय नेम किसी व्यक्ति को जब जानता है तो कुछ तो उसमें डेप्थ है, तभी काहे नहीं रंजन देव को बुलाया नहीं। तपन जी मेरा छोटा भाई है, आप नहीं जानते हैं तपन जी। आप उनका भला चाहते हैं जी, आप उनका भला चाहते हैं। मैं उनका भला चाहता हूँ। तपन जी मेरा छोटा भाई है, मेरा घर का रिलेशनशिप है उनसे, आप नहीं जानते हैं, ठीक है। अच्छी बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं मैनेजमेंट का आदमी इसको थोड़ा से हैंडल करे, क्योंकि तपन जी को कल परसों में जो इस तरह से गाली मिला है, मैं सुना हूँ एक ग्रीवेंस यशवर्ल्ड एक ग्रुप बनाया गया है और तपन जी को बहुत बुरी तरह से गाली दिया गया है। तपन जी को पूछिए। वो तो गलत है, वो तो उसका घोर तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट का आदमी इसको क्लैरिफाई करिए, आए और बोले कि इस तरह से हम लोगों ने आगे करने जा रहे हैं, ब्लॉकचेन से इसका फायदा ये होगा कि जो भी होगा। तो ये देखिए तपन जी अपने तौर से इसको हैंडल कर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बताया है, अपने जितने भी उतना क्षमता है उनका वो पूरा लगा लिया है इसमें। लेकिन टेक्निकलिटी क्या है, प्रैक्टिकल क्या होने जा रहा है, कोई तो सिस्टम से आके बोले। यहाँ पे प्रवीण यादव जी कहाँ गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बात बोले, देखिए आप हमारा बात को दूसरा तरीके में मत लीजिएगा, जैसे आप है वैसे हम भी है, हम भी बिल्कुल बिल्कुल आपका, हम भी इसमें पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, आप भी किए हैं। तो हम लोग का जैसा आदमी इसमें रहेगा तो ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन जूम में सही बात है, स्लैंग लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें लेडीज रहता है, बच्चे रहते हैं, सब तरह का लोग रहता है।
है, एग्जैक्टली। जो आदमी बोल दिया है तो अपना हाथ जोड़ के विनती हम लोगों ने करेंगे। ऐसे कोई भी वर्ड को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जैसे ही ऐसे वर्ड आता है तो उसको ब्लॉक करना है, उसको क्लोज करना है। ठीक है, देखिए अब दूसरा बात है, आप तो बात बोले तो आप जो बात बोल रहे हैं सीपी मॉल सर क्या बोलना चाहते हैं? हेलो हेलो सीपी मोहल सर, हेलो सीपी मोहल सर, सुनाई नहीं दे रहा है सर जी। हेलो हाँ सर, अरुण सर हाँ 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 बोलिए। हाँ हाँ, प्रधान जी एकदम सही है। मैं उनकी तरफ से 100% सहमत हूँ। ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत बोल रहे, 100% आप सही बोल रहे। और हमारा रंजन जी वो भी सही बोल रहे, तपन जी वो भी सही बोल रहे। हम लोग अपनी जगह में सब लोग सही है, एकदम परफेक्ट है। देखिए आज ये जो प्लेटफॉर्म चल रहा है इसीलिए बात हो रहा है। अगर प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी बंद हो गया तो कुछ जो भी चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। मतलब हम लोग जिंदा है अभी भी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं लोगों को, कोई किसी को मतलब नहीं है। सुजीत जी 100% आप ठीक, अपनी जगह में 100% ठीक है, आप एकदम सही है। क्योंकि आज सच्ची में आज मैं भी थोड़ा अपसेट हूँ, क्योंकि उस प्लान में एक सम्मान दिया उनको बोलने के लिए बुलाया गया, और उन्होंने जो भाषा इधर बोला वो बहुत गलत बोला, 100% गलत बोला। लेकिन हम लोगों को भी रोकना चाहिए था, हम लोग भी कोस्ट है, तो हम लोगों को भी एक जिम्मेदार है रोकने का। तो दोषी हम लोग सभी है। तो ये भी हम लोगों को बोलना होगा, ये सब लोगों को बोलना होगा कि हम लोग यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म चला है, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ लोगों को बोल सकते हैं, भाई हम लोग जिंदा है अभी तक। नहीं तो बहुत सारे लोग तो इधर उधर चला गया, कोई नहीं आ रहा है, कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। एकदम आप आपकी जगह में 100% सही है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो देगा 100% आएगा। जो डिक्लेयर किया है 15 तारीख हो या 13 तारीख हो या 2 तारीख हो, जो भी हो, वो तो टाइम अभी तक है। उसके बाद हम लोगों के जब जो बात है वो हम लोग रखेंगे। लेकिन जितने दिन हम लोग चला सके इस मिशन को या इस प्लेटफॉर्म को, जो हम लोगों के थ्रू जो चल रहे, ये तो सब लोग नजर रख रहे। शायद संदीप चौधरी जी भी नजर रख रहे, शायद प्रवीण जी भी नजर रख रहे, शायद अमित यादव भी नजर रख रहे, तो सब लोग नजर रख रहे। लेकिन हम लोग कैसे चला रहे ये भी आगे हम लोगों को पता चलेगा। आगे हम लोगों के साथ जो कम्युनिटी आएगा उसके थ्रू हम लोगों को पता चलेगा। तो यही है हम लोगों का जिम्मेदारी है, और यही लड़ाई है, यही सब कुछ इधर है। तो मैं विनती करूंगा सब लोगों को कि यही जस्ट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों के पास जो भी जीवन है, जो भी जिंदा इंसान है, जस्ट जिंदा रहिए। इंसान हम लोग है तो इंसान को का बात है। Recording in अपनी progress. बहुत सारा कुछ है, और जो गाली दे रहे हैं उनका भी कोई गलती नहीं है सर, मैं ये भी बोलूंगा। क्योंकि वो कोई लाख रुपया, कोई 2 लाख रुपया, कोई गांव जमीन बेच के, कोई घर बेच के कोई पैसा लगाया हुआ है, तो उसका तो सब कुछ खत्म हो रहा है। उसको तो उसको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, तुमको अभी आगे बढ़। मेरे से ऑलरेडी 25 लाख लगा दिया एक लोग ने ऑलरेडी। उन्होंने उसका एक घर मतलब बिक के जो भी पैसा आया, मतलब उसका जहाँ घर था वो बेच के उसको 25 लाख इधर इन्वेस्ट किया है। तो पहले बहुत अच्छे से इनकम कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अभी थोड़ा बात आ रहा है तो उनको संभलना पड़ा। वो उनको बोला तो बहुत सारे व्यक्ति हैं सर, तपन जी खुद है वैसे व्यक्ति,
तो ये तो हम लोगों को इकट्ठा करके सब एक जगह पे रहना बात होगा। बोलेंगे। आज हम बात लोगों के तो- साथ अगर रिलेशन जो भी बना है, हम लोग तो किसी के साथ मिला नहीं है, यही बिल्कुल। एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोग बात कर सकते हैं। अगर अभी हम लोग अब देखिए हम लोगों ने हर कोई पॉजिटिव है, हर कोई एकदम, पॉजिटिव है कि उम्मीद है कि इसको हम लोगों को कैसे ठीक करे, सक्सेसफुल करे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आज हम लोगों ने सभी, और जो व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है या फिर उनका मन में थोड़ा सा डाउट है या फिर उनको डर है, उनको हम लोगों को पॉजिटिव करना है, ना कि उनके साथ में लड़ के उनको गाली देना, ये करना है, ये गलत है। एकदम सर, एकदम उनको पॉजिटिव करना है कि नहीं भाई तुम चिंता मत करो, ऐसा ऐसा पोजीशन है। तो इसको कौन करेगा? इसको मैनेजमेंट सामने आके करेगा, हम और आप नहीं कर सकते हैं, तपन जी नहीं कर सकता है। एकदम सही, एकदम 100% आप एकदम सही, क्योंकि ये भी देखना होगा हम लोगों को, और हम लोगों को ये बात ऊपर तक पहुंचाना भी होगा। और आगे जो डेट दिया है 2 तारीख तो और भी एक मीटिंग होने वाला है, और 13 तारीख तो पूरा ही ओपन होने वाला है। तो हम लोग ये 2 डेट ओपन का वेट करते हैं, 2 डेट के बाद जो होगा बाद में हम लोग कंप्लेन करेंगे। हम लोग शायद अगर अभी तो फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया है, अभी हम लोग राजस्थान भी जा सकते हैं, अहमदाबाद भी जा सकते हैं, तो उधर भी हम लोग बोल सकते हैं। ज्यादा तो दूर नहीं, इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर तो नहीं है, हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोगों का हम जो मर्यादा है हम लोगों को रखना होगा, और हम लोगों के साथ जो रिलेशन बना है अभी तक हम लोग तपन जी मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आप अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। कोई बात नहीं, सब हम लोग। अरुण जी, हाँ सर, अरुण जी बोल रहे हैं कि कंप्लेन का जहां तक बात है, हमको नहीं लगता है कि वो नौबत कभी आएगा। और पहला बात है, दूसरा बात है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो स्टेज बना है, ये स्टेज में हम लोग खड़ा होकर हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, सुख दुख का बात कर रहे हैं, कंपनी को कैसे आगे बढ़ा लेके जाके सके उस पर हम लोग विचार विमर्श रख रहे हैं। उसमें कुछ पॉजिटिव भी लोग आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आता है। घर में ही 4 आदमी रहता है, 4 लड़का है, तो कोई लड़का अगर बदमाश है, माँ बाप थोड़ी उसको छोड़ देता है, उसको रास्ते में लाने का एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली एकदम सही बोले, एकदम पूरा 100% सही बोले। और हाँ, ये कोशिश करेंगे जो 4 लड़का में एक लड़का बर्बाद हो रहा है, उसको तो सुधार करने की कोशिश करेंगे, और बाकी 3 लड़का ना बिगड़ जाए। यही तो सर मैं बोल रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ। आप एकदम सही बात बोले हैं, लेकिन सुजीत जी हम एक मिनट, तो इसीलिए हम सबसे वहाँ जितने हमारे यहाँ उसमें एक ही बात हम बोलेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को बचा के ही हम लोग को चलना है। यही प्लेटफॉर्म हमको ये रिश्ता बड़ा नसीब से मिला है, इसको हम लोग को जिंदगी भर चलाना है, इस पर ख्याल रखना है। अपना देखिए, अपना दायित्व से अपना स्वार्थ अगर बड़ा हो जाएगा ना, तो वो फिर चलेगा नहीं। इसीलिए इसको हम लोग को सबको ख्याल रखना, हम भी ख्याल रखेंगे, और जितने लोग हैं हम उम्मीद करते हैं सब इस पर ख्याल करेंगे। नमस्कार। एकदम सर, एकदम। हाँ, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ सर। हाँ सर जी, जैसे रंजन दास जी ने बोला है, अर्जुन दास जी ने बोला है, हाँ ऐसा है, आज के समय में हर चीज अवेलेबल है ना, हर चीज अवेलेबल है। जैसा कि मुझे इनवाइट किया गया, मैं अगले 5 मिनट तक ज्वाइन नहीं हुआ। रीजन मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, है ना, लेकिन मैंने ये चीज देखा कि मुझे जो गलत कहा, होशियार सिंह ने गलत शब्द बोले, मैंने ऑब्जेक्शन किया उस चीज का, और ये आगे भी ऑब्जेक्शन है मेरा इस चीज का। रुपया पैसा ये अलग चीज है, सबसे बड़ी बात है अपनी मर्यादा के अंदर रहना। अगले को मैसेज पहुंचाना तो इनडायरेक्ट भी पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल, ये मेरा जो है कहना है। हाँ, दूसरी बात जो है, हाँ, तपन जी के लिए बारे में जो सलाह दी जा रही है वो भी अच्छी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है, और भविष्य में जो होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है जी। तो सभी बंदे सुन रहे हैं? हेलो। हाँ सर, बोलिए एकदम। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सभी बंदे सुन रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना। एकदम आपने सही बोला सर, एकदम कोई गलत नहीं सर, आपने एकदम सही बात बोल रहे हैं। मुझे रिस्पेक्ट दिया गया, मैं ज्वाइन नहीं हुआ, बट क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। अब इसके अंदर क्या है, नेटवर्क ऐसी हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी नेटवर्क ऐसी हो जाता है, इसलिए हो पाती है।
पता नहीं क्यों बड़ा स्क्रीन आ गया मेरे पास, बड़ा स्क्रीन आ गया और उससे मैं 64-65 आदमी वो पता नहीं क्या क्या मैसेज ठोक रखे थे, है ना। बाद में मैं जब मुआवजी आए तब मैं ज्वाइन हुआ, है ना। तो सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव है, लेकिन जो दादा ने बताया है कि मैनेजमेंट के बंदे को आना चाहिए कभी कभी, तो इस बात के लिए सही बात है, आना चाहिए और हक भी बनता है उनका आने का। अपना समय निकाले, चाहे 5 मिनट निकालें, चाहे 5 मिनट निकालें, अच्छी बात है, तो संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर जी। ये है, जूम के अंदर लेडीज भी शामिल होती हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं, उनके भी शामिल होते हैं, तो सुनते जरूर हैं, क्योंकि बंदे हाई स्पीकर करके ऑन करके बैठ जाते हैं, है ना जी। दादा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? एकदम सर सही बोल रहे हैं, एकदम हाँ, तो मेरा ये बात नोटिस किया जाए प्लीज, बस एकदम यही सर, है। एकदम जय हम ईश्वर। लोग हाँ, हम धन्यवाद। लोग एकदम हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और सब लोग सबकी जगह में 100% सही है, कोई गलत नहीं है। और बाकी जो अभी मैनेजमेंट का आना हो, डेट हो, जो भी हो, अभी तो हाँ, टाइम जो दिया है उन टाइम को फॉलो करते हुए हम लोगों को थोड़ा टाइम रुकना होगा। हम लोग उस टाइम डॉक्टर तक साहब, रुक। हाँ सर। डॉक्टर विश्वकर्मा साहब आ गए हैं, डॉक्टर विश्वकर्मा साहब आ गए, तपन जी को भी विनती करता हूँ कि उनको भी लाइन पे लिया जाए प्लीज। ओके ओके सर, तपन सर कंटिन्यू सर। यहाँ पे सर मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, सब हाँ सुन सर, पा रहे, बोलिए। देखो मीटिंग में जो हुआ मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, पर मेरे पास तो कॉलिंग आ रही है, जो मेरे पास धड़ाधड़, क्योंकि बीच बीच में जा रहा हूँ, आपको पता है कॉलिंग आ रही है। कॉलिंग में ये बताया जा रहा है सर आज मीटिंग में बहुत कुछ गलत हुआ। मैं क्योंकि बीच बीच में आपकी बातें सुन के मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कुछ गलत हुआ मीटिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं तपन जी यहाँ पर होस्ट हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, उन व्यक्ति को कभी ऐसी व्यक्ति को मौका ना दें जो ना बदल गया है, ठीक है, जो गाली गलौज का दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलने का मौका ही ना दें। और जब अगर सामने वाला गाली गलौज का करता है तो उसको तुरंत ब्लॉक कर दें। आपके पास होस्टिंग है सर, आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप उनको मीटिंग से आउट भी कर सकते हैं, और आप उनको तुरंत उनको अनम्यूट भी कर सकते हैं। पर उससे पहले जब आप मीटिंग को स्टार्ट करें, सबसे पहले आप अनाउंसमेंट करें कि कौन सा लीडर आएगा और कौन सी यहाँ पे अपडेट देखी जाएगा, क्योंकि आप सर मीटिंग को होस्ट करें, आपको बताना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि अपडेट में लेके आता हूँ तो आप बताइए कि भले से मैं 9 बजे जुड़ूं या 9:30 बजे जुड़ूं, पर आप बता दीजिएगा भले सर 9:30 बजे आएंगे और आपको कुछ अपडेट देखी जाएंगे, क्योंकि मेरे पास मैनेजमेंट से अपडेट आती है, इसलिए मैं लेके आता हूँ। जी जी, सही बात है। अब यहाँ पे काफी अपने और भी साथी बोल रहे थे सर प्रवीण जी नहीं आ रहे हैं, संदीप जी नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे। सर अगर प्रवीण जी सामने आके बोलेंगे तो उन सिस्टम को संभालेगा कौन? क्योंकि प्रवीण जी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो आपके बीच में जल्द ब्लॉकचेन लाइव लाने के लिए दी गई। सर वो उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और जैसे वो काम कंप्लीट हो जाएगा सर, प्रवीण जी, संदीप जी, आपके अमित जी, जितने भी सारे लीडर आके सामने आके बोलना स्टार्ट कर देंगे, सर हम ये प्रोजेक्ट लेके आए, इस पे ऐसे काम करेंगे, इस पे ऐसे काम करेंगे। जब तक सर पूरा सिस्टम ही नहीं, अपना रोड भी अपनी खुरदरी पड़ी है, उस पे हमने ओनली डामर ही नहीं डाला है, फिर आप उस पे सर बोले कि हम तो गाड़ी चलाएंगे इस पे। बोले अब गाड़ी, हमारी गाड़ी क्यों रोक के बैठे? तो बात नहीं होती सर। देखो जब तैयार हो जाएगी उसके बाद में गाड़ी चलेगी। उसके लिए बोला है सर आप 15 दिन का वेट कर लो, 15 दिन बाद अपनी रोड तैयार हो जाएगी, आप गाड़ी दौड़ाओ या आप दौड़ो, दोनों के लिए तैयारी रहेगी। पर अभी आप गाड़ी भी दौड़ाओगे, गाड़ी पंचर हो सकती है, आप भागोगे तो आपके पैर में लग सकती है। सर वो चीज बनाई जा रही है आपके लिए, तो उसके लिए आप पैनिक ना हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेके तो वो कहते हैं झगड़ा बच्चे करते हैं। सर हम तो बड़े हो गए सर, हम छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा करेंगे? हम बच्चे थोड़ी बने आज। बच्चा बुद्धि होती है ना, वो क्या है, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा कर लेती है। ऐसे सिस्टम पैदा ना करें, और जो भी लीडर आ रहा है तो उसका अनाउंसमेंट जरूर कर दें, वो लीडर आएगा ये जानकारी लेके आएगा। और बाकी जो व्यक्ति आ रहा है अगर वो रियल है तो ही उनको बोलने का मौका दें, अगर वो फेक बन के नाम बदल के आ रहा है तो उसको बोलने का मौका कदापि ना दें। क्योंकि अपडेट उनको मिल रही है, वो मेरे को कॉल करके भी पूछ लेगा, आपको भी कॉल करके पूछ लेगा, वो व्हाट्सएप में हर जगह से जानकारी ले रहा है। वो कौन ले रहा है आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जो व्यक्ति सिस्टम को छोड़ के जा चुका है
अब उनको कहीं कहीं से भनक लगी है, बोले यार यस टोकन कॉइन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, अब होगा कैसे, हमारे को भी नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास जितनी अपडेट आती है हम उतनी ही देते हैं सिस्टम में। अब आपको मैं सब कुछ खोल के बता दूं सर, ये है सब कुछ, आपको मैं हनुमान जी है छाती फाड़ के दिखा दूं सर, संदीप जी हमारी छाती में नहीं निकलेंगे सर, क्योंकि इतने भी हम भक्त नहीं है। हाँ सिस्टम है, सिस्टम सबके लिए बरोबर है, जैसे कि धरती है, धरती सबके लिए बरोबर है, सबकी माँ है, सारे उस पर बसे हुए हैं, हमारे अकेले की नहीं है। अगर कहीं पानी गिरता है, कहीं बर्बादी होती है, तो वो सबके लिए होती है सर। तो वैसे ही सिस्टम जो बना है वो सबके लिए बराबर है, न तो हमारे को अधिक दिया जा रहा है, न आपको अधिक दिया जा रहा है। जैसे अब भी आईडी वाला प्रॉब्लम चल रहा है, वो सबकी ही आईडी है, अनलॉक शो कर रही है, अगर किसी की हो रही है तो वहां पे इतना दिख रहा है कि आप इतना डॉलर का बिजनेस है, इतना आपने निकाल लिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे ही वो लाइव हो जाएगा वैसे आपको बता दिया जाएगा, जूम के माध्यम से, या पर आप अपने ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर अपडेट रहें, एक्टिव रहें, और वहां पे आपको मैसेज जरूर मिल जाएगा, भले वो इंग्लिश में आता है। अगर इंग्लिश में आपको नहीं आती है तो आप गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लें, वहां पे उनको ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, जो भी है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं उसको। तरीका मैंने आपको बता दिया है सबसे इजी वे तरीके से। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पैनिक और जी इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है ना? नहीं सर, हिंदी में तो ट्रांसलेट करके भेजते हैं सर, हिंदी में आता नहीं है सर, आता है रिपोर्ट इंग्लिश में है। जी जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जो भी रिपोर्ट आता है वो इंग्लिश में आता है। कभी हमारा दिमाग ठंडा रहता तो उसको हम ट्रांसलेट करके ग्रुप में भेज देते हैं, नहीं तो वो इंग्लिश में चेपते हैं सबको, क्योंकि दिन भर कॉलिंग अगर ज्यादा रही तो दिमाग वैसे भी गर्म रहता है। कॉलिंग कौन करता है सर? जो सिस्टम वाला वो समझता है, क्योंकि बस बार बार अपडेट आ रही है, कॉलिंग अदर वाले करते हैं, नंबर पता नहीं कहां से निकाल के लेके आते हैं, सवाल भी ऐसे करते हैं, ऐसे गोले दागते हैं जैसे मिसाइल दाग रहा धड़ाधड़। बातें सुनता नहीं, ग्रुप में आता नहीं, मीटिंग में आता नहीं, ओनली मिसाइल दागने का काम करता है बस उससे मैं जितना है उतना खंगाल लूं, और फिर मेरे से कॉल कटने के बाद आपके पास करेगा वो, फिर अपने सीनियर, यानी दिन भर उसका काम है रिपोर्ट लेना, और कोई काम नहीं है, रिपोर्ट लेना। फिर उसको ग्रुप में शाम को मीटिंग में आता है, फिर वहां पे नाम बदल के आता है, संदीप जी चोर हैं, संदीप जी ये है, संदीप जी 420 है, यानी उन्हीं लोगों का काम है भड़काना है, क्योंकि इधर से लोगों को तोड़ने का और अदर ग्रुप में लेके जाने का उनका काम है। जो मैं बातें बता रहा हूँ रियल बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जानकारी मेरे से लेता है दूसरे, और इधर के लोगों को तोड़ता है, तोड़ के दूसरी कंपनी के बारे में जानकारी भेजता हूँ उनको, जिससे उनको पता है कि यहाँ से तोड़ूंगा, उनको मोटा वाला लालच दूंगा, बोले यस वर्ड तो आपको आधा % दे रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रही, मैं आपको 3% डेली का दिलाऊंगा, कितना 3% 5% डेली का दिलाऊंगा, एक काम कर टोकन भेज दे मेरे पास आजा। वो और कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, वो टोकन बिकवाने के लिए आते हैं, ताकि बोले हम तो कमा नहीं पाए, इनको भी कमाने ना दिया जाए। क्या करते हैं, भी मैंने कमाया नहीं और इसको भी कमाने दूंगा नहीं, अगर ये कमा लेगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, यानी इसके टोकन अगर कॉइन में बदल दिए जाएंगे, हो सकता है इसके सपने पूरे हो जाएंगे, उसकी फैमिली के सपने पूरे हो जाएं, जो उसने डिसीजन लेके आया वो उसका पूरा हो जाए, अपने साथी अगर उनके जो जिम्मेदारी ले उसकी पूरी करवा दे, इससे बेटर इसके पहले टोकन बिकवा दो, फिर क्या करेगा ये? अगर आपने बता दिया सर मेरे पास इतने लाख टोकन पड़े, अगर आपने गलती से बता दिया मेरे पास इतने लाख टोकन पड़े हैं जूम में, तो सर वो बंदा आपका नंबर निकालेगा, आपको कॉल करेगा, और आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा, आप मजबूर हो जाएंगे बेचने के लिए। अगर मेरी कोई बात गलत लग रही है तो मेरे को बता सकते हैं सर, आप यहाँ पर गलत बोले। बिल्कुल सही बोला मोहाल जी, ये वही कहानी होगी, मैं कहानी बताता हूँ, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। बिल्कुल, तो अपनी जो एक कहानी थी जो मैं आपको बता रहा था, बीच में रह गई, तो उस कहानी का मैं सारांश आपको बताता हूँ। कहानी किसने सुनी थी मेरी? वो हम हाजिर हैं, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, कहानी का सार बताऊंगा ओनली। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बताइए। तो अपने जो गुरुड़ जी थे वो ये चिड़िया से मिलने के लिए गए, और उनको पूछा कि बहन बता तेरे पास ऐसे अचानक से पंख कहाँ से आ गए, और 7 दिन पहले पास कुछ नहीं था। उसने एक ही बात बोली, सर आपने मेरे को एक शब्द बोल के गए थे, जब भी तकलीफ आए भगवान का नाम लेना और ऊपर को बोलना शुक्रिया। क्या बोलना? शुक्रिया बोलना। मैंने ये पॉजिटिव थिंकिंग बोलना स्टार्ट किया, और देखते देखते माहौल चेंज हो गया। दोस्तों मैं आपको इसी कहानी के माध्यम से वही स्टोरी बता रहा था, सार बता रहा था
जो आज आपको बुरे दिन नजर आ रहे हैं, टोकन की वैल्यू डाउन जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपकी आईडी ओपन नहीं हो रही है, आपका टोकन का स्वैप नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही आपको? हो रही है, ये तकलीफ आपको हो रही है, तो आप जब भी हो रही है तो आप भगवान का शुक्रिया बोलेंगे और जल्द आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन इतने आएंगे, जब चिड़िया के पास हरियाली आ गई तो आपके पास भी हरियाली आ जाएगी। यानी कि जिस लीडर ने आपको ज्वाइन करवाया है कि भैया आप यहाँ पर $50 लगाइएगा, 1 साल 2 साल वेट कीजिएगा, आप कितने पैसे बनने वाले हैं। रियल में बता रहा हूँ दोस्तों, रियल में पैसे बनेंगे, पर उतना पेशेंस आपको करना पड़ेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने चीज देखा वही मैं बताता हूँ। कोई बोलता है सर आप तो अंतर्यामी, आपको तो एडवांस का पता चल जाता है। एडवांस का नहीं पता चलता, क्योंकि मैं उस चीज के बारे में गहनता से स्टडी करके आता हूँ, वो चीज बताता हूँ, वो 100% सत्य होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार ये चीज होने वाली, संदीप जी को मेरे को पता नहीं, मेरी बात नहीं होती है, पर वो वही बात आके जूम पे बोल जाते हैं। ऐसा हुआ कभी भाई? एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, ये बात आपको हकीकत है, काफी लोगों को मैंने बताया था सर ऐसा होने वाला है। जैसे अपने पास यस एड्रॉप आया था, पहले कुछ नहीं आता, बस अनाउंसमेंट किया था एड्रॉप आने वाला है, तो वहां पे मैंने एक बात को जोड़ी थी। क्या जोड़ी थी? जो डायरेक्ट वाला उनको 10% मिलेगा, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। और जब ये प्लान आया था तो वही हुआ था। तो मैंने जो मेरे मेंटर है राधेश्याम जी, मैंने उनको बताया था, पहले बता दिया था। उसने बोला सर आपको कैसे पता चल गया कि संदीप जी ये बोलने वाले हैं। और ये बातें मैंने 3-4 दिन जब अपना ये कौन वाला भी अनाउंसमेंट किया था, सॉरी तभी मैंने ये बात बोल दी थी, पहले ही बोल दी थी, तो संदीप जी ने वही बात आके बोली थी। तो कुछ बातें होती है दोस्तों, जब हम अच्छे विचार के साथ, अच्छे थॉट के साथ हम सोचना शुरू कर देते हैं, भगवान भी अपना साथ देता है। वो कहते हैं ना, काव चलती है ना, कभी जिद आप दिल से और मन से लग जाते हैं तो पूरी कायनात आपको सफलता दिलवाने में पीछे लग जाती है। तो अगर आप बुरा सोचना शुरू करेंगे ना यार, दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो सबसे पहले बुरा खुद का होगा, दूसरे का नहीं होगा। बुराई पहले खुद पे आई। जब सामने वाले का अंगुली करते हैं, 3 अंगुली अपनी तरफ होती है, यानी सामने वाले को हम गालियां देंगे, वो गालियां उनको नहीं पड़ेगी, गालियां खुद को पड़ेगी। हाँ, सामने वाले को गालियां तब पड़ेगी, सामने वाला गालियां निकाल रहा है या फिर उसकी बात को सपोर्ट कर रहा है, तब उसको गालियां पड़ेगी। अगर सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो गाली आप पे पड़ेगी, बुरे आप होंगे, बदनाम आप होंगे, सामने वाला नहीं होगा। सामने वाला तो और अच्छा बन जाएगा। जितनी गालियां जिसको आप निकाल रहे हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये समझ लो कि उतना उसका ओहदा और ऊपर जा रहा है और आप उतने ही नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी अपशब्द इस्तेमाल ना करें, रिस्पेक्ट दीजिएगा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। जो आपने कमाया वो भी निकल जाएगा। कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी माई के निकलता है, ये भी आपने सुना होगा। यानी कि आप जितना बुरा आप सामने वाले के बारे में सोचेंगे और जितना आप मेहनत करेंगे, उतनी आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी, उतनी आप और पीछे जाएंगे। आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ घटना घट जाए, फिर आप किसको दोष देंगे, भगवान को या खुद को? इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छे ही करें। कभी भी गलत किसी के बारे में ना तो सोचना है ना सोचना है। जब आप बाजार में या मार्केट में निकलते, वो एक महात्मा वाली आपने कहानी सुनी होगी, एक महात्मा के 2 शिष्य थे, को बोला गया था कि आप पूरे ब्रह्मांड की सप्लाई टूर करके आओ। आप बोलो कि एक को बोला कि आप हमारे को बुरे व्यक्ति के बारे में बताना, दूसरे को बोले कि आप पूरे ब्रह्मांड में जाना, अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाना। तो दोनों की सोच में, दोनों शिष्यों की सोच में अलग था। एक बुरा था, हमेशा दूसरे के बारे में बुरा सोचता था, और एक अच्छा था, हमेशा कितना भी सामने वाला बुरा हो हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचता था। तो ऐसा ही हुआ था। जब दोनों शिष्य लौट के वापस आए, महात्मा जी को बोला, जो अच्छा था उसने बोला सर मेरे को बुरा नजर आया ही नहीं, और जो बुरा था उसको ने बोला कि मेरे को अच्छा नजर आया नहीं। तो दोनों से पूछा गया, बोला ऐसा क्या हुआ, आपको बुरा क्यों नहीं है? बोला कि सर मैं जिसके बारे में सोचता तो उसमें मेरा हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग जाता, वो कितना भी बुरा उसमें मेरे को अच्छा ही नजर आती। और बुरे वाले ने बोला कि कितना भी इंसान अगर अच्छा हो उसमें मेरे को बुराई नजर आती थी। तो हर इंसान में देखो कमियां तो बहुत होती है, पर एक अच्छाई भी होती है, और अच्छाई आपको
16 अगस्त को देखने को मिल जाएगी। उससे पहले मिल जाएगी, क्योंकि जब अपना बैक टू बैक प्रोडक्ट आएंगे, बैक टू बैक सारे प्रोजेक्ट आएंगे ना, जो व्यक्ति आज सिस्टम को छोड़ के कहीं और काम कर रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है ना, और जिसने टोकन बेच दिए, देखो दो चीज होती है, पहले जिसने टोकन बेच दिए वो रोएगा, पछताएगा, दूसरा जो सिस्टम को छोड़ के चला गया वो रोएगा, पछताएगा। दोनों कारण मैंने आपको बता दिए। अब आपका डिसीजन है, या तो 10 रुपए के या 1 रुपए से खरीदने के लिए रेडी हो जाओ, या जो आपके पास पूंजी बची है, टोकन बचे, उनको संभाल के रख लो। सीपीमोल जी, जी सीपीमोल जी, सबसे बड़ी बात है कि वो दिन आ गया है जो जब कंपनी शुरुआत हुआ था 11 पैसा एक टोकन था, आज वो शुभ दिन आ गया है कि फिर 11 पैसा आ गया कि हम कुछ एसेट बना सके। हम 1 रुपया 47 पैसा तक गया था उस समय, हम जब ज्वाइन किए थे उस समय 78 पैसा था, तो बड़ा मेरे को अफसोस हुआ था, इस हम शुरू में जुड़ते तो हमको आज कितना एसेट मिलता है। तो भगवान ने वो मौका दे दिया है, पहला बात है। और दूसरा बात है कि उसको उस मौका को हमको भजा लेना है, पहला बात है। दूसरा बात है कि देखिए, आदमी का नाम कमाने के लिए, आदमी चर्चा में रहने के लिए, या आने के लिए आदमी पैसा खर्चा करता है कि हमको चर्चा में रहना है, हमारा नाम जो है सबका मुंह से निकले। लेकिन तोपन जी ऐसा काम कर रहे हैं, सीपीमोल जी आप लोग ने ऐसे काम कर रहे हैं कि आप लोग सही इंफॉर्मेशन टीम तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है आपका आभारी है।